शास्त्रों ने गृहस्थ जीवन को सबसे उत्तम जीवन कहा गया। गृहस्थ धर्म उत्तमोत्तमः, सबसे उत्तम जीवन है गृहस्थ जीवन। ब्रह्मचारी है, वानप्रस्थ है, संन्यास है और गृहस्थ है। रघुवंश महाकाव्य में कहा गया कि रघुवंशी कैसे रहते थे। शैशवे अभ्यस्त विद्या नाम यौवने विशेष नाम वार्धक्ये मुनिवृत्ति नाम। बचपन में पढ़ना और जवानी में संसार के कार्यों की तरफ ध्यान देना और बुढ़ापे में वार्धक्य मुनि वृत्ति नाम, बुढ़ापे में मुनियों की वृत्ति को धारण करना, ऐसे रघुवंशियों के लक्षण थे। रघुवंश महाकाव्य में कालिदास जी महाराज इसका वर्णन करते हैं। रघु हुए, दिलीप हुए, अज हुए, रामचंद्र हुए, दशरथ हुए। इन सबका जीवन ऋषि मुनियों का जीवन, सेवा का जीवन, भजन का जीवन, संसार के कल्याण का जीवन। गृहस्थ जीवन को इसलिए ऊंचा कहा गया कि उसमें ब्रह्मचारी की सेवा भी होती है, सन्यासी की सेवा भी होती है और मुनि की सेवा भी होती है और घर में आए हुए मेहमान की सेवा भी होती है। भगवान नारायण, चाहे वो कृष्ण हो चाहे वो राम हो, वो आडंबर के पीछे नहीं पड़ते, दिखावे के पीछे नहीं पड़ते। सादा जीवन, उच्च विचार, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। शरीर में दिखावा कैसा, काम में दिखावा कैसा, व्यवहार में दिखावा कैसा, जैसा है साधारण रूप से जीवन जीना है। और जीवन की यात्रा को इस ढंग से पूर्ण करना है कि जाने वाले को भी दुख ना हो और जिनको छोड़ के गए हैं उनको भी दुख ना हो। पूरा जीवन ऋषि के प्रति। ऋषि का अर्थ है जो देता है, ऋषि का अर्थ है जो बांटता है। वो चाहे ज्ञान को बांटे, चाहे वो धन को बांटे, चाहे वो संपत्ति को बांटे, चाहे प्रेम को बांटे, उसको ऋषि कहते हैं। ऋषि मुनियों के पास जो भी ज्ञान है उन्होंने बांटा। अब ऋषि का अर्थ ये नहीं कि जटाएं बड़ी हो, मुंडन करवाया हुआ हो, लाल वस्त्र पहना हुआ हो। एक गृहस्थी भी ऋषि बन सकता है, एक प्रोफेसर भी ऋषि बन सकता है, एक स्कॉलर भी ऋषि बन सकता है, एक फिलोसफर भी ऋषि बन सकता है, एक नास्तिक भी ऋषि बन सकता है। ऋषि कोई भी बन सकता है।